अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़यात जब मैं रिपोर्ट कर रही होती हूँ और जब आप लोग भी सुनते होंगे, आप लोगों का रिश्तों पर से एतबार ख़त्म होता जा रहा होगा। और जो आज का मुआशरा है उसमें मैं आप सबको वीडियो के शुरू में यही कहूँगी कि इंसान सोच समझ के हर रिश्ते पर एतबार करे। आज वो वक्त है कि सगे जो हकीकी रिश्ते हैं, जो महरम रिश्ते हैं, उन पे भी एतबार वो नहीं हो पा रहा इस तरह के वाक़यात को सुनने और देखने के बाद। अब इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया जिसमें सौतेले भाई ने किस तरह से अपनी बहन को तशद्दुद का और उस पर जो जुल्म ज़्यादती की, ये सारा क्या वाक़या है ये मैं आपको बताती हूँ और ये सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। ऐसे वाक़यात जो पेश आते हैं वो बहुत ही सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि पता नहीं इंसानों के पास किस तरह का दिल है या उस वक्त वो क्या सोच रहे होते हैं। उससे पहले आप सबसे यही गुजारिश है, मेरे चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर सकें। और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब आप लोग सपोर्ट शो करेंगे जिस तरह की आप लोग कर रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आता है, होता कुछ इस तरह से है कि मुख्तियार बीबी है एक खातून। ये खातून प्राइवेट हॉस्पिटल जाती है अपनी बेटी को और अपने बेटे को घर छोड़। हॉस्पिटल जाके उसने अपना कोई इलाज वगैरह कराना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है उसको फ़ोन आता है। फ़ोन पे उसको कहा जाता है, उसके हमसायों का फ़ोन होता है कि बगैर किसी ताखीर के फ़ौरन घर पहुंचो। ये खातून परेशान हो जाती है कि अभी तो मैं आई हूँ, तक थोड़ी ही देर हुई है और फ़ौरन मुझे कॉल आ गई है कि पता नहीं क्या हो गया। वो फ़ौरन अपने घर पहुंचती है और जाके देखती है कि दरवाज़ा खुला है, बाहर लोग इकट्ठे हैं। और जैसे ही वो अंदर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी बेटी जिसके गले में रस्सी है और वो बेजान बिस्तर पे पड़ी, उसकी डेथ हो चुकी है। ये वाक़या वो देख के बिल्कुल उसके पाँव से ज़मीन निकल जाती है कि ये हुआ क्या है। कुछ ही घंटा पहले मैं अपनी बेटी को सही सलामत छोड़ के गई हूँ और जब वापस आई हूँ तो इस दुनिया से ही चली गई है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस कहती है कि शायद जो इब्तदाई रिपोर्ट दी जाती है वो यही कहा जाता है कि इस बच्ची की डेथ जो है इसने खुदकशी की है। लेकिन वालदा उसको शक होता है अपने सौतेले बेटे पे। वो पुलिस को अपना शक का इजहार करती है और कहती है कि आप लोग देखें, चेक करें, मुझे नहीं लगता मेरी बेटी ने खुदकशी की हो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे शक है इस शख्स पे कि इसने मेरी बेटी का कत्ल किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उससे पहले जब पुलिस इस लड़के से पूछती है कि तुम कैसे अंदर आए, तो ये लड़का बताता है कि मैं जैसे ही मैं काम पे गया हुआ था और मैं घर आता हूँ तो देखता हूँ दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर जैसे ही दाखिल होता हूँ देखता हूँ कि मेरी बहन ने खुदकशी कर ली। अब ये कहानी तो उसने अपनी माँ को भी बताता है और पुलिस को भी बताता है, लेकिन यहाँ पे हमसायों ने अहम इंकशाफ किया। हमसायों ने आके बताया कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चीखो पुकार की इस घर से आवाज़ सुनी थी और फिर मुकम्मल खामोशी था। पुलिस को फिर दोबारा शक होता है और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें हैरान कुन इंकशाफ होते हैं जो आप लोग सुन के भी हैरान रह जाएंगे कि हुआ क्या है। पुलिस इस लड़की का पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद बहुत ही ज़्यादा उसमें खौफनाक चीज़ें सामने आती हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि 15 साल लड़की की मौत का केस सामने आता है इस्लामाबाद में, जिसके बारे में इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि ये खुदकशी है, लेकिन तहकीकात के दौरान सौतेले भाई के खिलाफ सुराग मिले। तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि ये खुदकशी नहीं बल्कि कत्ल था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस का कहना है कि लड़के ने अपनी मां की गैर मौजूदगी में अपनी सौतेली बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया और इतना तशद्दुद किया, इतना ज़्यादा उसको इस शख्स ने मारा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पुलिस यहाँ पे भी सोच के और देख के चौंक गई थी कि कोई भी खुदकशी करने से पहले खुद को इतना ज़्यादा कैसे तशद्दुद का निशाना बना सकता। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि इस शख्स ने उसको ज़्यादती का निशाना भी बनाया, अपनी बहन को। मज़ीद इसकी वालदा से जब पूछा जाता है तो इसकी वालदा बताती है कि मेरी जो बच्चे थे, ये सौतेला बेटा और मेरी बेटी, इनका आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लड़ते झगड़ते रहते थे हर वक्त। मज़ीद ये कि उस लड़के ने अपना जुर्म छुपाने के लिए, इस लड़के का नाम अजहर है और इसकी बेटी का नाम, इस खातून की मुख्तियारा बीबी का जो बेटी है, मुख्तियारा बीबी की बेटी का नाम निमरा है। इस खातून के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे मुल्तान रहते हैं और ये जो 2 थे ये इसके पास रहते थे, निमरा और अजहर। बहन की लाश को फंदा लगाकर इसने
सीलिंग वाले जो पंखा होता है सीलिंग से इसने लटका दिया। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि जो ये बच्ची है इसने खुद को फंदा लगाया ही नहीं है, रस्सी लगाई ही नहीं गई इसको। क्योंकि जब भी कोई इंसान खुदकुशी करता है तो उसकी ज़बान मुंह से बाहर होती है और कुछ इस तरह के सारे वो होते हैं, और दूसरा ये कि जो गर्दन की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें होती है ये साइन होता है कि इस बंदे ने खुदकुशी की है। लेकिन पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसने खुदकुशी की है, कि इसने खुदकुशी की है, क्योंकि उस लड़की की जो गर्दन का साइज़ था वो बढ़ा नहीं था, वैसे का वैसे ही था। अब पुलिस को जब मामले की इत्तला मिली तो एसएचओ भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने कहा कि लड़के ने अपनी इब्तदाई बयान में कहा कि उसकी सौतेली बहन ने खुदकुशी की है, लेकिन बाद-ए-ज़ां इसने बाद-ए-ज़ां अपने जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती की तो फिर चीज़ें सामने आईं। अब मरहूमा की वालिदा की मुद्दत में लड़के के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और जो इस बच्ची का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल किया गया, जिसमें ये हैरानकुन इंकशाफ हुआ कि बच्ची के साथ बड़ा जुल्म हुआ। अब जब इससे मज़ीद पूछा गया, पुलिस ने पूछा, तो इसने कहा कि उस दिन वालिदा उसकी बताती है कि ये कोई नौकरी पे नहीं गया था, मैं इन दोनों को घर छोड़ के गई थी। लेकिन पुलिस को इसने ये बयान दिया कि मैं काम पे गया हुआ था, मैं जब आता हूँ दरवाज़ा बंद होता है, मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। और जब इसने वापस बच्ची को कत्ल, अच्छा कैसे, इस बच्ची को इसने कत्ल कैसे किया आप वो सुने। इसने पहले उसको, इन दोनों की लड़ाई हुई, इसने शदीद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और वो कहता है मैं इतना ज़्यादा आपे से बाहर हो चुका था, मुझे इतना शदीद इस पर गुस्सा आया कि मैंने ये घटिया अमल इसने किया और उस बच्ची के साथ इसने ज़्यादती की, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। अब इसको डर था कि ये जो बच्ची है इसकी बहन है, ये माँ को बता देगी और माँ मुझे छोड़ेगी नहीं, तो इसने इस डर से उस बच्ची का कत्ल कर दिया। अब जब इसने ये किया तो इसने वहाँ का जो सारा सीन था वो भी इसने बिगाड़ दिया। ये दिखाया कि इसने खुदकुशी की है और बाहर जाके ये खुद ही रोने पीटने लग गया, ऐसी एक्टिंग करने लग गया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसने खुदकुशी की है, मैं आया हूँ काम से, दरवाज़ा तोड़ने की इसने एक्टिंग की, सारे काम किए। लेकिन हमारी पुलिस जो है, मैं आप सबको बताते चलूँ, बहुत ही ज़्यादा काबिल पुलिस है। अगर काम करने पे आए तो काम करने पे हमारी पुलिस आए, या ढूंढने पे कुछ आए, या कातिल का पता लगाने पे आए तो हर चीज़ का पता लग सकता है और लगता भी है। और जैसे इस केस में हुआ, ऐसे बहुत से केसेस में होता। तो ये अफसोसनाक कहानी है और जो आज का वक्त है वो बहुत ज़्यादा एक सख्त वक्त है। अपने ही महरम रिश्तों पे यकीन नहीं होता तो ना महरम रिश्तों पे तो बहुत ही दूर की बात है कि इंसान किसी ना महरम रिश्ते पे यकीन करे, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है पहले के वक्त से। और वो तकद्दुस, वो एहतराम रिश्तों के नहीं रह गए जो पहले हुआ करते थे, बहन भाइयों के या दूसरे रिश्ते जो थे। बस अल्लाह ताला रहम करें और अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें जब उनको घर आप छोड़ रहे हो अकेले। और ये भी चेक किया करें कि किसके पास आप लोग छोड़ रहे हैं, चाहे बेशक जितना काबिल एतबार इंसान हो, कोशिश पूरी किया करें हर तरह की सेफ्टी और हर तरह की चीज़ करने के लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।